पहले दर्शकों को एक अपडेट पहुंचा दें। यहाँ पर ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो पहली बार बीजेपी क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ रही है। 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से आगे निकल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विराट विजय के बाद एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 29 पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और आंकड़ों पर लगातार गौर किया हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप आंकड़े देख रहे हैं, ये क्लीन स्वीप है। मध्य प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब किसी एक राजनीतिक दल को इतनी सारी सीटें मिली हों। हमने 2 नारे लगाए थे जब लोकसभा चुनाव हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 29 बार। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में हम अपनी बात पे खरे उतरे, जनता का विश्वास हमको हासिल हुआ और हमने पहले प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार बनाई और अब माननीय मोदी जी की सरकार में 29 कमल के फूल भेंट कर रहे हैं। 29 कमल के फूल कह रहे हैं और 2-4 सीटें आप सीएम साहब यहाँ पर सीएम हाउस में बैठकर आंकड़ों पर लगातार गौर किए हुए हैं और न्यूज़ स्टेट पर लगातार नज़र भी बनाकर रखे हुए हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। जो 2-4 सीटें हैं जहाँ मार्जिन कम नज़र आ रहा है सीएम साहब, ये बिल्कुल आपको लग रहा है ये एक तरफा जाने वाली है, ये शुरुआती रुझान नहीं है, बिल्कुल नतीजे भी ऐसे ही होंगे? निश्चित रूप से अगर हमारी 60,000 से अगर हम छिंदवाड़ा आगे चल रहे हैं, 64,000 से अभी लेटेस्ट में, और कहाँ जाएंगे, लगातार आगे ही बढ़ेंगे ना। हर सीट वो जो जिस पे 29 सीट है, 29 ही सीट हमारी आगे जा रही है और देश भर में भी आप देख रहे हो कि 298 का आंकड़ा आपका चैनल बता रहा है। तो फिर एक बार मोदी सरकार, जो हमने कहा था, क्या गलत कहा था? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार इतनी प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बना रहे हैं। वो भी तब जब कल तक कांग्रेस और उनके सारे घमंडिया गठबंधन के लोग कल कह रहे थे कि किसी हालत में 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, ये कांग्रेस की सरकार बनेगी और क्या क्या नहीं बोल रहे थे। लोगों ने कपड़े सिलवा लिए थे, राहुल गांधी ने तो अपने सूट का ऑर्डर दे दिया था। कहाँ गए कपड़े, कहाँ गई दुनिया, कहाँ क्या हो गया? उनने तो अपनी सरकार भी गंवाई थी 2014 के पहले और 115 उस समय लाए थे, लेकिन अभी 100 के पार नहीं जा रहा है। मैं एक ट्वीट अभी पढ़कर सुना रहा हूँ। मेरे साथ मनोज जी हैं, राजकिशोर जी हैं, ज़रा सुनिएगा। ये कांग्रेस के नेता हैं श्रीनिवास बीवी, ये कह रहे हैं कि अचानक से चुनाव के नतीजे थम गए, डियर इलेक्शन कमीशन को अटैक करें, ये चल क्या रहा है? ये बार बार संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करना, वो भी जब आप प्रोसेस में है, ये सही है क्या मनोज जी? देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी की जो मैच्योरिटी है इसमें कहीं भी नहीं दिखती है, क्योंकि आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारा सिस्टम बड़ा रॉबस्ट सिस्टम है और हमारे यहाँ जनरली बाय एंड लार्ज जो इलेक्शन होते हैं बाय एंड लार्ज में बिल्कुल ही अच्छे तरीके से होते हैं और हमारी संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अपनी डेमोक्रेसी में हमें फ़ख्र है और हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सिस्टम सारे के सारे ठीक हैं। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, मेरे को ध्यान है जिस समय पहले जिस समय यूपीए की सरकार होती थी, उस समय बीजेपी वाले कहते थे जी ईवीएम ठीक नहीं है। और उसके बाद जिस समय बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की अभी सरकार है, तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस पे जो पूरा सिस्टम है, तो सिस्टम को ये पोजीशन वाले चैलेंज कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लोगों के मन में ऐसे संशय डालना और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, वो मेरे को लगता नहीं कि इसके पीछे कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना भी। अनुमा जी, एक रिएक्शन इसी खबर पर आप ही से लेना चाहूंगी। इससे पहले आप कह रहे थे चुनावों से पहले ईडी सीबीआई का गठबंधन है, इलेक्शन कमीशन ईवीएम का गठबंधन है। अब तो नतीजे बहुत हद तक उम्मीद जैसी आप कर रहे थे वैसे आ रहे हैं और अभी जैसा कि मेरे सहयोगी रोहित ने भी खबर बताई, इस तरीके की प्रतिक्रिया एक लोकतांत्रिक देश में कितना सही? नतीजे की जहां तक आप बात कर रही हैं तो आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी उससे वो लगभग 110 सीटें दूर है और जो हम कह रहे थे उससे हम सिर्फ 60 सीटें दूर हैं। तो एक तो हमारा अप्रॉक्सीमेशन सही है और अभी चुनाव के नतीजे जो हैं ऐसा लग रहा है इलेक्शन कमीशन धीरे कर रहा है। और आप कह रही हैं कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं दिखा कि कैसे 19 अप्रैल के बाद उन्होंने जो अंतिम आंकड़े दिए थे वो 11 दिनों के बाद दिए थे? जो भी चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है, ईडी और सीबीआई से हमने लड़ते हुए चुनाव जीता है। इसीलिए देश की जनता ने तय किया है कि मीडिया इस वक्त कोर्स करेक्शन करे। पूरे विपक्ष को मीडिया ने तभी खबरें दिखाई जब कोई निगेटिव खबर चली हो।
तो इसलिए ये आपके लिए भी संदेश है। अभी मैम कि चर्चा तो हम लोकतंत्र की आपके अगर पक्ष आप में भी बात कर रहे हैं ना, तो लोकतंत्र का ये आंकड़े तो हम चौथा छुपा स्तंभ नहीं रहे। भी है, उसे भी बराबरी अपने पलड़े को बराबरी रखना चाहिए। मैम और अब ये आंकड़े हम भी तो दिखा रहे हैं आपको, ये आंकड़े हमने तो पॉज नहीं कर दिए ना, हमने तो आंकड़े पॉज नहीं कर दिए ना। मीडिया की जिम्मेदारी पे इस तरीके से आप सवाल उठाइएगा तो कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्स पर बात कीजिए मैम। अभी आप कह रहे हैं हमने जंग लड़ी, की लीड से बहुत कम है, जंग लड़ी। अभी आपने बोला सुप्रीम कोर्ट ने आपके गठबंधन के नेता आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी चुनाव प्रचार के लिए, तब आपने उंगली नहीं उठाई। अभी सुबह से आपके पक्ष में आंकड़े आ रहे हैं, तब आपने उंगली नहीं उठाई। अब आप कह रही हैं कि मीडिया को कोर्स करेक्शन करना चाहिए। मीडिया तो नहीं पॉज कर रहा है ना आंकड़े। एहसान किया आपको लगता है? आपको लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड था? आपको लगता है आज आपके आवाज में जो लड़खड़ाहट है वो साफ बता रही है कि जो अनुमा जनादेश जी, है उसने आपको अनुमा भी आचार्य, हतप्रभ किया है। अनुमा आचार्य। हम मानते हैं